हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज जीओसी का पहला लेक्चर। और जीओसी क्या है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो पोर्शन हम लोग अलग अलग टर्म्स में पढ़ते हैं, जीओसी 1 और जीओसी 2। जीओसी 1 में क्या देखते हैं हम लोग? इफेक्ट्स। क्या देखते हैं हम लोग? इफेक्ट्स। और उन इफेक्ट्स को अप्लाई करके हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म। चलिए, जो इफेक्ट्स होते हैं हमारे पास में, जो इफेक्ट्स होते हैं क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो कौन सा होता है? परमानेंट। कौन सा होता है? परमानेंट इफेक्ट। एक होता है हमारे पास में टेम्पररी। क्या हो गया? टेम्पररी इफेक्ट। देखो भाई, जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। हमेशा लगेगा, कहीं ना कहीं लगता हुआ मिलेगा तुम्हें। दूसरा इफेक्ट कौन सा होता है? रेजोनेंस। नाम सुना होगा, रेजोनेंस। तीसरा इसी का ही भाई है, वो कौन सा है? मेसोमेरिक। कौन सा है वो? मेसोमेरिक इफेक्ट। नाम सुना होगा, अब ये पता नहीं कि आता है नहीं आता है। ठीक है। चौथा इफेक्ट, चौथा जो इफेक्ट है वो कौन सा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए, ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। एक इफेक्ट और आता है, उसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। जो हमारे पास में टेम्पररी इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये हो गया भाई। ये इफेक्ट पढ़ने ज़्यादा खतरनाक, मतलब ज़्यादा नहीं है, छोटे से इफेक्ट्स है। इनको क्लियर कर लोगे तो ऑर्गेनिक समझ में आने लगेगी। रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे पहला हमें 4 टाइप की रिएक्शन पढ़नी होगी और पूरी ऑर्गेनिक 11th की भी और 12th की भी पूरी ख़त्म हो जाती है इसमें। एडिशन रिएक्शंस, जिसको हमने 10th क्लास में क्या कहा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या कहा था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन 10th में कहा था। दूसरी रिएक्शंस, उसे हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन, यानी कि सब्स्टिट्यूशन को हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बताओ भाई, एक इसमें रिएक्शंस होती है क्या? रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। इसी में रीअरेंज हो जाता है चीज़ें, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। और एक रिएक्शंस होती है हमारे पास में, जैसे कि हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक है भाई। तो ये जो चीज़ें हैं ये 4 टाइप की हैं। कुछ नहीं करना है बस, ठीक है, लिमिटेड पढ़ना है। चलिए भाई, तो हम लोग सबसे पहला इफेक्ट स्टार्ट करते हैं, परमानेंट इफेक्ट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसकी? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे पहली बात कि ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या होता है ये वाला? परमानेंट इफेक्ट होता है। पर ये डेवलप क्यों होता? लगता क्यों है ये? ठीक है, लगने की वजह क्या है? तो लगने की वजह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा, ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड पर ऑपरेट होगा। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड पर। सिंगल बॉन्ड पर लगने वाला जो इफेक्ट होगा वो कौन सा होगा? इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और ये हमारा डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा? सबसे पहली बात कि भाई ये चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे ये एक कार्बन है और ये एक दूसरा कार्बन है। एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन। ये फिलहाल भाई ये देखो यहाँ पर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है, जब हमने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से सिग्मा बॉन्ड बनता है। बताओ भाई, बनता है नहीं बनता है? ठीक है। चलिए, जब ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्या हो गया? सिग्मा बॉन्ड बन गया, तो ये बताओ कि क्या इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ खींचेंगे? शिफ्टिंग तो नहीं होने की ना। जब शिफ्टिंग नहीं होने की तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम लोग? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है? 0 है।
जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। तो जीरो होने पर ये कैसा बनेंगे, नॉन पोलर बनेंगे। क्या बनेंगे, नॉन पोलर। चलिए हमने कहा ये कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और ये एक हमने एक अदर ही एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया, अदर एलिमेंट ले लिया। हमने ये कहा कि ये जो X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया, बताओ भाई। और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर ये चीज़ें हमें पता है भाई, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। एक पावर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होती है वो क्या करता है, क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन। भाई इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास में है ही, पर ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींच लेगा। भाई वही तो है ना, इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन है पर इसके दूसरे इलेक्ट्रॉन लेने की चाहत भी तो है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला स्टेटमेंट सुना है, जिसकी लाठी उसकी, ये क्या क्या इंडिकेट करता है। भैंस है किसी के पास में, एक के पास लाठी है और एक दूध निकालने वाला। मतलब ये वाली स्टोरी सुनो कि दो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने भैंस ले ली, दोनों ने आधे आधे पैसे मिला के, ठीक है। और भाई दोनों ने इक्वल मिलाए, तो जो दूध पीछे जो पीछे बैठा हुआ था वो दूध निकाल रहा था। क्या कर रहा था, दूध। पर जो पावर थी ना वो किसके पास थी, जिसके पास लाठी थी। जिसके पास क्या थी, लाठी। वो लाठी अगर मार दी ना, जिसके पास लाठी थी, तो दूध देना बंद कर देगी। वो मेन पावर किसके पास है, लाठी वाला। भैंस किससे डरेगी, लाठी से डरेगी ना, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये जो X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हुआ है। पूरी तरीके से शिफ्ट होना होता है केस में, आयनिक वाले केस में। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, 11th क्लास में सिखाया जाता है। यहाँ पर ये माइनस पार्शियली आया है, पार्शियली का मतलब हाफ, और इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए नेगेटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पर पॉजिटिव आया। तो यहाँ पर क्या आया है, चार्ज डेवलप हुए। चार्ज डेवलप होने का मतलब ये पोलर नेचर का हुआ है। क्या हुआ है, ये वाला पोलर, और नॉन पोलर। यहाँ पर जीरो होने की वजह क्या है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो नहीं है, समझ में आया। और जब जीरो नहीं है तो इन पर क्या आया, चार्ज आया। और हमेशा तुम्हें जो स्टेबिलिटी मिलेगी वो नॉन पोलर के केस में मिलेगी। स्टेबल कब होगा कंपाउंड कोई भी, जब वो नॉन पोलर होगा। अगर वहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होगी तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी, समझ आ गया। अब ये केस हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, ये केस हमें देखने को मिलेगा। भाई देखो ये कार्बन है, मतलब चैन बनेगी, इसमें डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, घटेगा। इस चीज़ को ध्यान रखोगे, आगे चल के इस पर क्वेश्चन जब बनेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ कि भाई हम लोग इस इफेक्ट को पढ़ क्यों रहे, पढ़ने की वजह क्या है। भाई पढ़ने की जो वजह है, यहाँ पर हमें बहुत सारे केसेस मिलेंगे अलग अलग। भाई हमें एक तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। कार्बोकैटायन को देख लो, जब कार्बन है ना, वैसे तो कार्बन अगर टेट्रावैलेंट है, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 होती है, और एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो इसका यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट है। क्या है इसका, ऑक्टेट कंप्लीट। अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये क्या है, ये स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। पर जैसे कार्बन है, कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, तो ये कहलाता है कार्बोकैटायन, और कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है। कार्बन ये चाहता है कि उस पर कोई भी चार्ज ना आए, ना तो उस पर पॉजिटिव आए और ना उस पर नेगेटिव आए। पॉजिटिव का मतलब टेंशन, नेगेटिव का मतलब टेंशन। और जितने आदमी खुशहाल कब होता है, जब टेंशन कम होती है। टेंशन कम होगी तो खुशहाल होगा। तो यानी कि जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, टेंशन है, और इसको कम करनी है। पॉजिटिव को क्या करना, कम करना है। ऐसे कार्बन पर
नेगेटिव आएगा तो ये भी टेंशन है। क्या है ये भी? और इस टेंशन को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, ये हमारे पास में फ्री रेडिकल है। ये क्या है हमारे पास में? फ्री रेडिकल। ये भी टेंशन है तो उसको भी कम करना है। यहाँ से इस इफेक्ट को देख के हम लोग यहाँ पर एसिडिक नेचर को भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अल्कोहल की एसिडिक नेचर को भी देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस भी देखते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? एप्लीकेशन होगी। तो चलिए भाई हम एक एक चीज़ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, मैं तुम्हें बताइए, ये दो टाइप के इफेक्ट्स हो गए। क्या हो गए? दो टाइप के इफेक्ट हो गए। एक तो माइनस आई इफेक्ट होगा और एक हमारे पास में क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट। दो टाइप के क्या हैं ये वाले इफेक्ट्स हैं, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। चलिए भाई मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पर। चलिए हाँ चलिए भाई, ये कार्बन की एक चैन है। ये क्या है? कार्बन की एक चैन है और इसमें एक अलग ही प्राणी आया है। देखो भाई ये सारे कार्बन है, ये कोई अलग ही प्राणी है। हमने यहाँ पर कह दिया कि जो ये X है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है? ज़्यादा है। अगर कोई यहाँ से कोई भी व्यक्ति आगे से धक्का दे दे, पीछे धक्का दे दे, तो पूरा इफेक्ट पूरी लाइन में जाएगा। कई बार तुमने देखा भी होगा जब हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, भीड़ होती है, तो किसी एक व्यक्ति ने धक्का दे दिया तो उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाता है। इस चीज़ को हमने फील किया है। तो ये कार्बन की एक चैन है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। अगर सारे के सारे कार्बन की एक चैन होती तो वहाँ पर सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। और सेम है तो वहाँ पर क्या आएगी? नॉन पोलैरिटी। नॉन पोलर केस आएगा तो वो स्टेबल है। पर यहाँ पर तो ये आ गया ना, और इसकी आने की वजह से ये क्या करेगा? ये क्या काम करेगा भाई? देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन इसका है, इस कार्बन का, ये इलेक्ट्रॉन इसका है। भाई इसकी पावर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहेगा कि भाई मैं तो, मुझे ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दो। पूरी तरीके से नहीं देगा, पूरी तरीके से तो आयनिक वाला केस हो जाता है। पर ये क्या करेगा? पार्शियली। तो इसने पूरी तरीके से नहीं लिया है तो इस पर लेने वाले पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और देने वाले पर कौन सा आता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो ये बेचारा क्या था, ये वाला नॉन पोलर था, इस पर कोई भी चार्ज नहीं था, तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव आना मतलब इसकी इस पर टेंशन आ गई, इसकी टेंशन, इस पर टेंशन होगी। ठीक है, पॉजिटिव। अब ये क्या काम करेगा? एक चीज़ तुम्हें बता दूँ, आगे भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है कि अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसकी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है तो अपने पड़ोस में से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। क्या कर लेता है? वो छीन लेगा। भाई जैसे हम लोग, हमारे जनरली केस में होता है, जैसे हम लोग भाई है, 3-4 भाई है, और किसी के एक बंदे ने पैसे मार लिए तो वो सोचता है कि मैं अपने भाई के पैसे रख लूँ। ये होता है जनरली। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा? इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही, और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, तो ये क्या करेगा? ये इस अपने भाई का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लेगा। तो इसने दिया है भाई, इसकी टेंशन थी, जो उसके पैसे गए थे, इस पर पॉजिटिव आया ना, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए, और लेने वाले पर क्या आएगा? चार्ज। और इस पर क्या था? तो इसकी तो थोड़ी टेंशन कम हुई ना। और इसने भी दे दिए तो इस पर आया पॉजिटिव, इस पर हमने मान लिया पार्शियली पॉजिटिव डैश, इस पर क्या आया? डबल डैश आया। तो ये क्या काम करेगा? अब ये इधर टेंशन देगा, ये वाला, ये इधर से खींच लेगा, तो ये क्या आया? पॉजिटिव ट्रिपल डैश। अब ये देखो, इसकी वजह से पूरे कार्बन पर चार्ज डेवलप हो गया नहीं हो गया? टेंशन आ गई नहीं आ गई? बताओ भाई, इस अकेले की वजह से। पर ये कि इसने जो इलेक्ट्रॉन लिए, इस पर जो चार्ज आया, इन्होंने तीनों ने बैलेंस कर लिया। ये तीसरे कार्बन के बाद में इफेक्ट क्या हो जाता है? ये खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ये वाला इफेक्ट खत्म हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखो। अब मैं तुम्हें छोटी छोटी सी बात बता रहा हूँ, 2 पॉइंट ध्यान रखना। यानी कि जितना इस एक्स ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर शिफ्ट किया, भाई हमने मान लिया कि ये एक्स है, ये वाली, ये क्या है? एक्स है।
भाई इसने भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया होगा, इसने भी इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया होगा। अगर हम मान लें यहाँ पर x1 डिस्टेंस पर शिफ्ट किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक x2 डिस्प्लेसमेंट पर शिफ्ट हुआ है ये वाला। जितनी ताकत, यानी कि तुम ये मान लो कि जैसे कि टग ऑफ वॉर गेम खेलते हैं, एक व्यक्ति इधर है और दो व्यक्ति इधर है, और दोनों एक बंदा इतना फोर्स लगा रहा है कि ताकि दोनों को क्या कर ले, बैलेंस कर ले। समझ में आया? वो क्या कर ले, बैलेंस कर ले। अब ये यानी कि जितनी डिस्टेंस पर इसने खींचा है y x ने, यानी कि x प्लस x2 का दोनों का सम आएगा। समझ में आ गया? जितनी पावर इसमें अकेले में है ना खींचने के, इतनी पावर इन दोनों में थी या तीनों में थी। इसने ये तो खींच ही नहीं पानेगा। इसने इस कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा और इस कार्बन ने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा। अगर हम लोग बात करें चार्ज की, इस जो x पर चार्ज है, ये प्लस ये इन तीनों के मिलकर होगा, क्योंकि बैलेंस तो बनाना ही है। यानी कि पार्शली पॉजिटिव डैश प्लस पार्शली डबल डैश प्लस पार्शली ट्रिपल डैश, ये होगा। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि जो चार्ज डेवलप हुआ ना इन तीनों के इक्वल होगा। इस चीज़ को ध्यान रखोगे। तो हमें मेनली क्या करना है, इसका जो x है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को याद रखोगे तो कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगी इसको। ये ऑर्डर कौन सा है, चलिए यहाँ पर है। देखो भाई ये पूरा ऑर्डर है। इस ऑर्डर को कैसे याद रखोगे, मैं तुम्हें बता दूंगा कि कौन सा इफेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। कोई ग्रुप पर्टिकुलरली याद कर लेना और उससे तुम्हारी 11th पूरी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हो गया, प्लस लगेगा ना। फरहान तो चला गया है? फरहान जिंदा है, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ से चला गया। दिख नहीं रहा, वो हो गया ईद नहीं, अभी एक गेम और खेला जाएगा भाई, ठीक है। चलो भाई, ना फरहान ना ऋतिक, हाँ ये हो गया शाहरुख ना हिमेश और यहाँ पर होगा, ठीक है, ना ओमपुरी। ये हो गया सलमान। साइना अली। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, अली। साइना अली कार में, ठीक हो गया। ये पूरा सीक्वेंस है, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान सायना अली कार में। फादर कलेक्टर, F फॉर फादर, CL होता है कलेक्टर, BR होता है बेटा, I होता है इंस्पेक्टर, ठीक है। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। और अल्कोहल की मम्मी, एल्काइन नहीं, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है, ठीक है भाई। इस सीक्वेंस को याद रखोगे, ना फरहान ना ऋतिक शाहरुख ना हिमेश ना ओमपुरी सलमान साइना अली कार में, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, अल्कोहल की मम्मी, एल्काइन नहीं, बेंजीन, ठीक है। और तुम्हें कौन कौन से याद रखने हैं मैं तुम्हें बता दूं। देखो जो हम इस्तेमाल करेंगे, एक तो तुम्हें NO2 रट लो, माइनस आई इफेक्ट, ठीक हो गया। और CN रट लो, CHO रट लो, और ये फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और अल्कोहल, ये तो बड़ा खतरनाक है। आगे प्लस आई भी लगा, प्लस M भी लगाएगा, ठीक हो गया भाई।
और बस यही याद रखना है, ट्रिपल बॉन्ड वाला याद रख सकते हो, रख लो। और हाइड्रोजन तो कुछ नहीं लगाता, इसकी औकात नहीं है। ये प्लस आई में भी मिलेगा, माइनस आई में भी मिलेगा, दोनों की जगह पर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए चलो अब प्लस आई इफेक्ट देख लो भाई। क्या हो गया ये वाला प्लस आई इफेक्ट? माइनस आई इफेक्ट क्या था? एक ऐसा ग्रुप था जिसने इलेक्ट्रॉन छीन लिए थे, ये दे देगा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये क्या काम करेगा? यहाँ पर गेम उल्टा हो गया। इस बार कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इस वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है। इस बार कार्बन पावरफुल हो गया, इसने भी अपनी दिखाई पावर कि भाई मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो देने वाले पर पॉजिटिव आया, लेने वाले पर नेगेटिव आया। इसने जब देखा कि यार तेरे पास तो नेगेटिव आ गया, ये तो पहले ही खुश था जब कोई चार्ज नहीं था। चार्ज मतलब टेंशन, क्या है? टेंशन है, तो इस पर नेगेटिव आ गया। इसने कहा यार बहुत बेकार हुआ, मैं तो ये चार्ज लेकर पछता रहा हूँ, ये ट्रांसफ़र करना चाह रहा है। इसने कहा भाई इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दो, तो इसने इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पर हमने मान लिया डैश, इस पर डबल डैश आ गया। यानी कि थोड़ा थोड़ा जो टेंशन है वो आगे शिफ्ट कर रहे हो। ज़्यादा नेगेटिव इस पर था तो इसने आगे की साइड शिफ्ट कर दिया। अगर इसके पास 100% थी तो इसने 70% या 60% आगे ट्रांसफ़र कर दिया। भाई इस पर नेगेटिव आया तो इसने भी फिर आगे ट्रांसफ़र कर दिया, इसने भी क्या कर दिया? आगे ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस पर। तो यानी कि क्या हुआ? जितना चार्ज इस पर था, वाई पर था, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज हमारा आया, ये डैश प्लस नेगेटिव डबल डैश प्लस नेगेटिव ट्रिपल डैश। बात समझ आए? जितना चार्ज वाई पर आया उतना चार्ज इस पर क्या आ गया? बैलेंस हो गया। बताओ भाई, हो गया नहीं हो गया बैलेंस? क्लियर? तो यहाँ पर देख लो इसका जो सीक्वेंस है। मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, जो देने वाले होते हैं उसे हम बोलते हैं EDG। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? EDG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या हो गया वाला? और जो लेने वाले होते हैं उसे बोलते हैं EWG। EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि लेने वाले होते हैं। क्या हो गया? एक देने वाले होंगे, देने वाले को क्या बोलते हैं? EWG, वो EDG, और लेने वाले को क्या बोलते हैं? ये माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे और ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। हाँ उल्टा ही है, EWG। ठीक है भाई? हाँ ये EDG और ये EWG माइनस का है। ठीक है भाई? तो इसके सीक्वेंस देख लो भाई। इसका सीक्वेंस क्या है? पावर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, किसकी ज़्यादा पावर है? भाई देखो O माइनस बस इससे पहले समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन लगाऊंगा ना मैं, वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। कैसे कैसे इसकी एप्लीकेशन है। C और ये COO माइनस, जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, ये मिथाइल ग्रुप, Me का मतलब क्या होता है? CH3 ग्रुप। कितने Me लग रहे हैं? 3। अब देखना इसका इफेक्ट, ये हो गया। यहाँ पर कितने लगे हुए हैं? 2। एक CH3 ये है और एक CH3 ये। यहाँ पर कितना लगा हुआ है? 1 ही। और ये T होता है ट्राइटियम। जैसे हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इनका भी इफेक्ट लगता है। ये किस पर डिपेंड करता है? मास पर। यानी कि इस पर मास डिपेंड करता है। तो ट्राइटियम का मास ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा। ट्राइटियम का मास ड्यूटेरियम से ज़्यादा होता है, तो ट्राइटियम की इफेक्ट क्या होता है? ज़्यादा होता है ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम का क्या होता है? प्रोटियम से ज़्यादा होता है। तो हमने अभी माइनस आई इफेक्ट भी देख लिया है और प्लस आई इफेक्ट भी देख लिया है। देख लिया भाई? चलिए, तो हुआ क्या, अब हम लोग एप्लीकेशन को देखेंगे। चलिए भाई, अब बात बड़े ध्यान से समझना भाई।
इस चीज को समझो फिर क्वेश्चन लगाते हैं भाई हम। ये क्या है? ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब टेंशन। पॉजिटिव का क्या है? ये वाली ये टेंशन है। और इस टेंशन को कौन खत्म करता है? भाई देखो भाई, जब हमें कोई टेंशन होती है तो कहाँ जाते हैं हम लोग? भगवान के पास। भगवान के पास। है? चलो देखो देखो भाई, जो हमारे पास दोस्त होते हैं ना, दोस्त, बात सुनो भाई, जो हमारे दोस्त होते हैं वही हमारे सबसे बड़े दोस्त ही टेंशन को खत्म करते। ये बात हकीकत है। नहीं भाई, जो दोस्त होते हैं ना, दोस्त ऐसे होते हैं ना, वो टेंशन को कम करता अगर अच्छे दोस्त हैं तो। और कुछ दोस्त के लिबास में दुश्मन भी होते हैं, ठीक है, समझा लिया। चलो भाई, यहाँ पर क्या हो गया? दोस्त हो गया और दुश्मन हो गया। देखो दोस्त जो होते हैं इस केस में प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दोस्त। और माइनस आई को हम क्या बोलते हैं? दुश्मन। भाई हमें स्टेबिलिटी देखनी है। क्या देखनी है हमें? स्टेबिलिटी किसकी? कार्बोकैटायन की। देखो कार्बोकैटायन को हमें क्या करना है? स्टेबल करना। यानी कि कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज है तो उसको कम कौन करेगा? दोस्त करेगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट। जो प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे वो उसको कम करेंगे। और बढ़ाएगा कौन? माइनस आई इफेक्ट। यानी कि जितना माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना कार्बन को दिक्कत होगी, कार्बन पर टेंशन बढ़ेगी। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन देख लो भाई। देखो भाई, यहां पर भाई ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन पर क्या है भाई? यहां पर ये CH3 क्या लगाता है? प्लस आई। यहां पर ये जो है इसके पास कितने दोस्त हैं? 3 दोस्त है भाई। एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है, एक दोस्त ये है। ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा, लेने वाले पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। और इस पर क्या है? प्लस। तो इसका तो जब ये माइनस आएगा तो उसका तो प्लस घटेगा ना, तो इसकी टेंशन कम होगी। यहाँ से ये देगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ से ये देगा, यहाँ से ये देगा। इसके पास क्या है? 2 ही दोस्त हैं और इसके पास 1 ही दोस्त है। ये तो लगाने का ही कुछ नहीं, इसकी तो औकात ही कुछ नहीं है हाइड्रोजन की कि इलेक्ट्रॉन दे दे, अटेंशन ख़त्म कर दे। ये नाम का दोस्त है बस, ये ठीक है। केवल ये खड़ा हुआ है कि हाँ भाई मैं भी हूँ, पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कोई ऐसे हमारी लाइफ में होते नहीं होते कि जो केवल नाम का दोस्त होता है, ठीक है। चलिए तो अब सीन क्या है? अजीब है ऐसा। चलिए भाई, तो अब मुझे ये बताओ भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सबसे कम टेंशन कहाँ होगी? जहाँ दोस्त ज़्यादा होंगे, ठीक है भाई। तो सबसे कम टेंशन इसकी होगी, फिर थोड़ी सी कम इसकी होगी, इसमें कम होगी, तो सबसे ज़्यादा किस में होगी? सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके पास होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पावर नहीं लगाता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। चलिए अब देखते हैं इधर, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या है आपके? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कैसे ग्रुप है? इनका नेचर कैसा? प्लस आई या माइनस आई? माइनस आई। ये क्या होता है? माइनस आई। तो ये जो पॉजिटिव है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या है ये? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये क्या करेंगे? ये तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये तो दुश्मन है, तो ये तो पॉजिटिव को बढ़ाएगा, ये भी पॉजिटिव बढ़ाएगा। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ बढ़ेगा? सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ होगी भाई? फ्लोरीन। ऑर्डर याद रखो, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कहाँ लगेगा? F पर। तो ये जो फ्लोरीन है तो ये चार्ज को ज़्यादा बढ़ाएगा, और आयोडीन की पावर कम है तो ये चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा। तो कम टेंशन कहाँ है?
आयोडीन वाले केस पे तो आपका आयोडीन वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या होगा वो? ज़्यादा स्टेबल होगा। क्या बात समझ में आई नहीं है? किसकी वजह से आई है? ग्रुप की वजह से। क्या आई है वो? ग्रुप की वजह से आई है। चलिए मैं इसमें एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन हमने कहा यहाँ पर पॉजिटिव है और इस वाले ग्रुप पर हमने NO2 ले लिया है। ये पॉजिटिव है, इस पर हमने Cn ले लिया है। ये पॉजिटिव है, इस पर हमने F ले लिया है। बताओ भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? फ्लोरीन वाला, क्योंकि ये वाला जो है ना तीनों दुश्मन है। तीनों क्या? इस प्लस के लिए ये जो ग्रुप है ये दुश्मन है, पर ये खतरनाक वाला है। ये सबसे बड़ा गुंडा कौन था भाई बॉलीवुड में? हाँ, अमरीश पुरी। ठीक है, एक अमरीश पुरी, एक शक्ति कपूर है और एक हमारा कौन सा है? शक्ति कपूर नहीं, कुछ तो ऐसे रोल करे कि उसने गुंडे के कर रखे हैं। ठीक है, और जैसा प्रेस रावल भी था, उसने भी कुछ रोल गुंडों के किए थे, पर वो इतने नहीं चल पाए जितना भयंकर वाला अमरीश पुरी का था। तो सबसे भयंकर तो ये है भाई, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो असर यहाँ तक जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पर ये जो फ्लोरीन है ये इतना नहीं खींचने का। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज सबसे कम हमारा फ्लोरीन के केस में होगा और ये वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आई नहीं आई? बताओ भाई। चलो भाई, अब इसमें देख लेते हैं भाई हम लोग। ये जो नेगेटिव है ये क्या है भाई? ये क्या है? टेंशन। क्या है ये? इस टेंशन को कौन खत्म करेगा? दोस्त। और दुश्मन की टेंशन को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो जो दोस्त है इस बार इसके लिए दोस्त माइनस आई है। क्या है? माइनस आई। भाई हर किसी के लिए भाई दोस्त का दोस्त, जो अच्छा आदमी वो उसका दोस्त होगा, और जो गुंडा है उसका दोस्त गुंडा ही तो बनेगा। यस सर। या उसका अच्छा बनेगा? भाई कोई क्रिमिनल है, तुम उससे जाके दोस्ती करोगे? हाँ भाई, जो क्रिमिनल है दूसरा भी क्रिमिनल है, तो दोनों की दोस्ती तो होगी। यस सर। भाई हम अपने नेचर के अकॉर्डिंग दोस्ती करते हैं। अगर हम अच्छे तो अच्छों के साथ दोस्ती करेंगे, और अगर हम बेकार हैं तो क्या करेंगे? बेकार के साथ दोस्ती करेंगे। यही तो नेचर है। तो इसके लिए माइनस आई इसका क्या है? दोस्त है। पर इसके लिए प्लस आई इसका क्या है? दुश्मन। ठीक है भाई, चलिए। तो हमने कहा जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन क्या होगी? कार्बो एनायन ये माइनस आई के क्या होती? माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली, यानी कि ये इसके लिए दुश्मन हो जाएगा ये। चलिए भाई, चलिए भाई, अब यहाँ पर देख लो भाई। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये नेगेटिव है। ये क्या है? नेगेटिव। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये पहले कार्बन पर है भाई। ये कार्बो क्या है? ये एनायन। क्वेश्चन देख लेना भाई इसका। ये इसके लिए क्या है? दोस्त है। और ठीक है भाई, ये तीसरे कार्बन पर है, ये दूसरे कार्बन पर, ये पहले कार्बन पर है। ठीक है भाई, अब ये बताओ सबसे कम नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? सबसे कम इस पे, फर्स्ट वाले पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो वो साइड पास है, इसका दोस्त पास है ना। और जब दोस्त पास होता है तो टेंशन कम होती है। समझ में आया? इसने कहा इस पर टेंशन थी, इसने कहा टेंशन ना ले, मैं हूँ तेरे पास हूँ मैं। ठीक है, ये थोड़ा दूर है तो ये इतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाने का, और ये और ज़्यादा दूर है तो ये टाइम लग जाएगा इसको इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुँचने, टेंशन ख़त्म कर दे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होगा? ये वाला होगा।
जो नज़दीक है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक रूल काम करता है, DNP, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस कम होगी तो कार्बो एनायन स्टेबल होगा किसके रेस्पेक्ट में, -I के रेस्पेक्ट में। अगर इसके पड़ोस में दुश्मन बिठा दिया तो वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। अगर दोस्त पड़ोस में है तो स्टेबल होगा, और दुश्मन पड़ोस में है तो अनस्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा टेंशन होगी कि पड़ोस में ही है। कई बार ऐसा केस होता है भाई हमारी लाइफ में भी कि पड़ोस में ही दुश्मन रहते हैं। ठीक है, चलो भाई यहाँ पर नंबर क्या है, यहाँ पर नंबर। चलो इसको नेगेटिव को इधर शिफ्ट कर दो। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पर क्या है, इस कार्बो एनायन के लिए ये जो फ्लोरीन है ये क्या है, दोस्त है दुश्मन है? ये दोस्त है। यहाँ पर दोस्त एक है, यहाँ पर 2 दोस्त है और यहाँ पर 3 दोस्त है। सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ होगी, थर्ड वाले पर होगी, नहीं होगी 3। अगर दोस्त ज़्यादा होंगे तो पूरी मौज मस्ती काटेंगे। ठीक है, टेंशन ख़त्म, चाहे कितनी भी बड़ी टेंशन हो। ठीक है, कितनी भी बड़ी टेंशन हो, पर अगर दोस्त पास में है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं। ठीक है, हम भी, मैं अपने घर को छोड़कर रुड़की में ही रहते हुए भी मैं अपने दोस्तों के कमरे में पढ़ा रहा होता। जो ये सोनू है, हाँ, अरे जो मेरा दोस्त था जो मैथ्स पढ़ाता है, वो लाइब्रेरी में रहता है। अब जब हम कमरे पर रहते थे ना, जब सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते थे तो सीन ऐसा था कि जो जग है ना नहाने वाला, उसमें भी चाय पिए है भाई। ठीक है, और जो जिसमें नमक या कोई सब्जी वगैरह रखते हैं ना, कुछ भी चीज़ है तो ढक्कन में भी चाय पी है। तो दौर अलग ही था। जब हम कोटा में चले गए फिर वहाँ भी दोस्त बने, यानी कि हर लेवल पर अलग अलग दोस्त बने हैं। तो जो दोस्तों वाली ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है। ठीक है, तो यही सीन होता है कि भाई नंबर ऑफ -I इफेक्ट या जैसा भी है इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। चलिए भाई तीसरे नंबर पर यहाँ पर देखो, हर दोस्त का जो लेवल होता है वो अलग होता है, हर दोस्त की प्रायोरिटी अलग होती है। यहाँ पर देखो पावर, ये हो गया DNP, ये तो हो गया हमारे पास में डिस्टेंस। क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये हो गया नंबर, और ये हो गया पावर। अब यहाँ पर देखो ये भी -I लगा रहा, ये भी -I लगा रहा, और ये भी -I लगा रहा है। फ्लोरीन भी, NO2 भी और CN भी। सबसे ज़्यादा पावर किसकी है भाई? देखो ना ओमपुरी सलमान, साइना अली कार में, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर। तो यानी कि सबसे ज़्यादा NO2 यानी कि B होगा, उसके बाद साइना अली C होगा, और फिर क्या होगा, A होगा। ये हो गया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये वाला क्या है, ये वाला स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये वाला। चलिए भाई यहाँ पर देख लो भाई, हमने इसको A नाम दिया है, इसको B नाम दिया है, और इसको C नाम दिया है। यहाँ पर देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप होगा और यहाँ पर ये 3 हो गए, CH3 CH2 CH2। और ये देखो भाई, ये जो इसे हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ पर एक टर्मिनल है ना, एक टर्मिनल, तो ईच टर्मिनल रिप्रेजेंट कार्बन एटम। हर एक टर्मिनल एक कार्बन को इंडिकेट करेगा। यहाँ पर ये है ना, ये बॉन्ड है तो ये CH3 है, ये वाला, ये CH3 है, ये CH3, ठीक है, ये CH3 है, ये CH2। यहाँ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 बने हुए तो CH2 लगेंगे। यहाँ कितने बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 तो CH2। ये एक टर्मिनल है ना, ये वाला, तो CH3, ये CH3, ये CH3, ठीक है। जब उसके पास 2 जाएगा तो वो C। हाँ, चलो मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ, कैसे लिख देता हूँ मैं। चलो क्वेश्चन को लिख, CH3 CH2
CH2 और CH2 प्लस, ये हो गया CH3 CH2, ये पॉजिटिव है और ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये प्लस। भाई देखो ये A है, ये B है और ये C। बताओ भाई यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये ग्रुप कैसा है भाई? ये दोस्त है, ये दोस्त है और ये दोस्त है, ठीक है। ये दोनों दोस्त हैं और यहाँ पर ये अलग है, यानी कि यहाँ पर ये मान कर चलो कि ये और ये दोनों दो मिलकर एक दोस्त का काम कर रहे हैं, और यहाँ पर ये तीनों अलग अलग दोस्त का काम कर रहे हैं। तो यानी कि दो के केस में ज़्यादा पावरफुल है ये अलग अलग वाले, अलग अलग वाले। भाई एक बंदा अमेरिका नौकरी कर रहा है, एक लंदन नौकरी कर रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है। तीन दोस्त है, पैसों की कमी पड़ी, क्या टेंशन हो रही, मुझे पैसों की ज़रूरत है, उतना का टेंशन ना लो। हम तीनों ने पैसे भेज दिए, लो भाई। यहाँ पर ये दोनों दोस्त एक ही जगह काम करे, एक ही कंपनी में ना, भाई दोनों मिलकर भेज देते उसके पास पैसे। कहाँ से अलग अलग डालना होता है ऐसा? तो यहाँ से ये दोनों मिलकर इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यहाँ से ये कर रहा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तीनों मिलकर, ना टेंशन ना लो, तीनों मिलकर एक ही बार डोनेट कर दो, थोड़े थोड़े मिलाकर। तो बताओ कहाँ ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली? सी वाले बस ठीक है, सी ज़्यादा स्टेबल होगा, बी होगा, फिर आपका ए होगा। समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? यही फैक्ट्स हमें यूज़ करने हैं भाई। चलिए भाई इसके केस में देख लो, ये क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पर कहूँ ये CH3 है, ये CH3 है और ये क्या है? CH3। भाई ये A है, ये B है और ये C है। सेम केस है ये वाला। C वाला मोर स्टेबल होगा नहीं भाई। नेगेटिव देखो भाई, पॉजिटिव के केस में ही तो दोस्त है, ये तो उसका दुश्मन हो गया। यहाँ तीन दुश्मन है, यहाँ दो दुश्मन है और यहाँ पर एक ही दुश्मन है। बताओ भाई ज़्यादा कौन होगा? ए स्टेबल होगा। क्या बात समझ में आई? चलिए भाई यहाँ पर इस वाले केस को देख लेना, ए बी और सी, ये एल्काइल ग्रुप होता है। ये क्या होता है? यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल ग्रुप। देखो भाई एल्काइल ग्रुप देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, टेंशन है, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पर ये एक एल्काइल ग्रुप है, ये एक एल्काइल ग्रुप है, यानी कि CH2 है ना, ये दिखाई दे रहा है, ये CH2 और ये CH2। ये क्या है? पॉजिटिव है। CH2। कहाँ ज़्यादा एल्काइल ग्रुप मिले हैं? सी वाले पर। भाई ये चार एल्काइल ग्रुप, यहाँ तीन एल्काइल ग्रुप, यहाँ तो यहाँ पर C ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर B और फिर आपका A। बात समझेगा? C ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर हो रहा है? जब हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे ना 12th क्लास में, वही चेक करना कि किस कार्बन पर पॉजिटिव कम है, किस कार्बन पर नेगेटिव ज़्यादा है, और उसी के बिहाफ पर हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला भी देख लो। ये वाला तो कर लोगे भाई साहब, A, B और C। अभी तो मैं बताया था भाई ट्राइटियम, पहले A है, फिर B है और फिर C है। क्यों? क्योंकि ट्राइटियम की पावर ज़्यादा होती है ड्यूटीरियम से, ड्यूटीरियम की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से। बात समझ में आई? तो इस पर पॉजिटिव, ट्राइटियम पर कम होगा। क्या होगा? ट्राइटियम पर क्या होगा आपका? कम होगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन बनेगा जब हम लोग कार्बोक्सिलिक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक चैप्टर। चलिए भाई यहाँ पर ये है, हमें एसिडिक नेचर को क्या करना? फाइंड करना। क्या करना? एसिडिक। तो बॉन्ड कौन सा होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो COO- आएगा और इस पर क्या आएगा? H+ आएगा। क्या आएगा?
H+ आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा। हमने कहा कि मोर एसिडिक कब होगा, मोर एसिडिक कब होगा, और लेस एसिडिक क्या होगा, लेस एसिडिक कब होगा। बात बड़े ध्यान से देखें भाई, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है। अगर मैं कहूँ COO- और ये H+, अब भाई देखो ये अच्छा एसिड कब माना जाता है, कब हम लोग कहते हैं, अच्छा जब इजीली रिमूवल ऑफ H+ आए। क्या होता है, इजीली रिमूवल ऑफ H+ आए होता है। H+ का आसानी से निकलना, इजीली रिमूवल ऑफ H+ आयन। ठीक है भाई, अब इजीली कब रिमूव होगा भाई, ये नेगेटिव है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्या H+ निकल पाएगा वहाँ से, नहीं, अट्रैक्शन तो जाने ही नहीं देता कहीं भी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर H+ को, अगर इस नेगेटिव को कम कर दे, नेगेटिव को कम कौन करेगा, जब कोई इधर कोई ऐसा ग्रुप होगा लेने वाला कौन सा ग्रुप होता है, यानी कि कोई EWG वाला ग्रुप होगा, तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा। यानी कि जब कोई ऐसा ग्रुप होगा तो इस पर नेगेटिव क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, नेगेटिव कम होगा। जब नेगेटिव कम होगा तो यहाँ पर इजीली रिमूव हो जाएगा H+ आयन। बात समझ में आई। चलिए, कम एसिडिक कब होगा, कम एसिडिक कब होगा, यानी कि जो COO- है, ये H+ है, यहाँ पर कोई कैसा ग्रुप होगा भाई, कैसा ग्रुप, EWG होगा, नहीं होगा, बताओ भाई। जब ये EDG होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और इस पर नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ज़्यादा बढ़ने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, तो फिर ये आसानी से नहीं निकल पाएगा, और जब आसानी से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वो कम एसिडिक होगा। तो अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा है ये वाला, इसको हम लोग बना लेते हैं कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो अभी हमने कहा है कि जो -I इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट की क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि EWG के, अभी पढ़ा नहीं पढ़ा, यानी कि जितना -I इफेक्ट बढ़ेगा उतना एसिडिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी आएंगे और चैप्टर भी हमें पूरा पूरा पढ़ना है। चलिए, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किससे होगा, +I के, यानी कि EDG के। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर होगा। तो ये वाला रिलेशन अपने दिमाग में फिट करके रखना है, क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब यहाँ पर देख लो भाई, क्वेश्चन है हमारे पास में, जैसे ये है, हमने A कह दिया, B कह दिया और ये C कह दिया। ठीक है भाई, अब तुम्हें तोड़ना तो आ ही गया, कैसे कि भाई ये COO है और ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस में और ये माइनस में। अब इस प्लस माइनस का तुम्हें देखना है कि इस पर जो नेगेटिव है इसको कौन कम करेगा, EDG, ये फ्लोरीन आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, अभी हमने यानी कि फ्लोरीन इसके लिए दोस्त है दुश्मन है, क्या है इसके लिए, दोस्त है। अब ये देखो यहाँ पर 1 2 3 1 2 और 1, तो दोस्त क्या है, पास में है, और पास में है तो क्या करेगा, जैसे ही COO और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये तो अगले ही उस पर बैठा हुआ, कोने पर बैठा हुआ, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और जब खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, और जब नेगेटिव चार्ज कम होगा तो H+ आसानी से निकलेगा। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा होगा, C वाला C वाला होगा। तो C फिर B, A गंदा एसिड होगा,
बताओ, बात समझ में आई? चलिए भाई, इसमें देख लो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा तुम्हें? यहाँ पर तीन दोस्त है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव था, एक मतलब इधर था ये कार्बन पर, तो जब ये होगा तो सबसे नेगेटिव क्या कर देगा? बिल्कुल ही कम कर देगा। तो अच्छा एसिड कौन सा होगा? ए बी सी, सी होगा, सी बी और ए, ठीक होगा। तो सी आपका क्या होगा? अच्छा एसिड होगा। बात समझो? सेम है, एक फ्लोरीन और लगा लो इधर, ठीक है। ये फ्लोरीन, ये यहाँ पर 3 फ्लोरीन, यहाँ पर 2 फ्लोरीन, यहाँ पर क्या होगा? 1 फ्लोरीन होगा। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, इनसे पूछने का था, ये बता रही है भाई। देखो ये कंपाउंड है, 3 कार्बन है इसमें और कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पर तुम्हें ये दिखाई दे रहा, इसमें क्या दिखाई दे रहा? डीएनपी रूल याद रखो, डिस्टेंस नंबर पावर। ये कौन सा रूल है? पावर वाला। यहाँ NO2 है, यहाँ CN है और यहाँ पर क्या है? OH है। किसकी ज़्यादा पावर है? NO2 की पावर ज़्यादा है। तो अच्छा एसिड कौन सा होगा? ए वाला होगा। CN और OH में CN होगा, यानी कि A होगा, B होगा और आपका C होगा। बात समझ में आई नहीं है? चलो अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, A, B और C और D हो जाना चाहिए भाई ये वाला। यहाँ पर तुम्हें दिखाई दे रहा ये B, A, फिर अच्छा D कम क्यों हुआ ये बताओ? CH3 का, क्योंकि इसके लिए दुश्मन है ये वाला, ठीक है। और ये पड़ोस में बैठा हुआ है ये वाला, समझा? तो सबसे ज़्यादा दुख देगा ये वाला, यानी कि H+ को आसानी से निकलने नहीं देगा। बाकी क्या बात समझ में आई ये वाली? तो अगर ये चीज़ें समझ में आ रही ना तो तुम कर लोगे भाई, ठीक है। तुमने अपना बेसिक चीज वही तो करवा रहा था। हाँ यही चीज़ है। चलो भाई ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, इसे खुद से ट्राई करो। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताओ। स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने शायद हाँ ये वाला है ब्यूटेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, और तुम्हारे पास क्या है? प्रोपेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। बताओ भाई। एक ही ऑप्शन रख लो बस, डी है ना? क्यों है भाई डी? क्योंकि H तो कुछ भी नहीं लगाने का, ये तो सारे दुश्मन बैठे हुए हैं ना ये वाले, तो ये भी और ये सारे के सारे इसके दुश्मन हैं, ठीक है। इसका तो कुछ भी वैल्यू नहीं है इसके, तो ना तो ये देने का ना लेने का, ठीक है। तो आपका जो होना अच्छा एसिड ये वाला है, मैंने बता दिया, आ गया, ठीक है। चलो भाई ये वाला हो गया। ये वाला सेम कॉन्सेप्ट लगना है, सेम बिल्कुल ही। देखो भाई यहाँ पर ये है RC, ये H है, ये बॉन्ड को ब्रेक करा हमने, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये RO- और ये H+। अब ये देखना है कि मोर एसिडिक वाला कॉन्सेप्ट, मोर एसिडिक और लेस एसिडिक। अब देखो मोर एसिडिक कब होगा? जब ये नेगेटिव क्या होगा? कम होगा। बताओ भाई ये जो O है और ये नेगेटिव है, तो इधर कौन सा ग्रुप आना चाहिए? EWG आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव क्या होगा? कम होगा। और जब नेगेटिव कम होगा तो जो H+ है वो इजीली रिमूव होगा। क्या हो जाएगा? वो इजीली रिमूव होगा। चलिए अगर यहाँ पर ये है और ये है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो कौन सा ग्रुप लगाए? ताकि EDG, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन देगा, और जब देगा तो नेगेटिव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, और कम होने से अट्रैक्शन कम तो इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा तो एसिडिक नेचर ऑफ क्या होगा?
एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, तो क्या होगा, वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्लस आई के, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखने की है बस। अब यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन ही बनेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में आ चुका है ये वाला कॉन्सेप्ट, ए बी और सी, फटाफट बताओ। सर बी ए सी, क्यों बी क्यों? सर बी ठीक है, क्योंकि बी पास में जब H प्लस निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्या कर देगा, कम कर देगा और वहां से इजीली निकल जाएगा। चलिए भाई अब ये क्वेश्चन करो, ए बी और सी, फटाफट। ए सी बी, हाँ? ए सी बी, ए बी सी, क्योंकि एल्डिहाइड मतलब साइनाइड की OH से ज़्यादा होती है। चलिए भाई सेम ही क्वेश्चन है, ए बी सी और डी। अब क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो हो गया। चलो अब तो स्पीड तुम्हारी बन गई भाई। यहाँ पर अब बताओ भाई, ए बी सी और डी, बी सी डी और फिर क्या होगा, ए। समझ में आया ना, क्लियर। ये वाला ये बी कर दोगे अब तो तुम, क्या होगा, सी बी ए। चलो भाई यहाँ पर ए, ये वाला सी बी ए। बताओ भाई, यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ये वाला। क्यों होगा ये वाला, क्योंकि इसके पास में माइनस EWG वाले ग्रुप ज़्यादा है। जैसे ही H प्लस निकलेगा तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव, और ये तीनों के तीनों फ्लोरीन क्या कर लेंगे, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज को कम कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। अब तो ये वाला देख लो भाई, ठीक है। ये इस पर भी एक चैप्टर है हमारा, बेसिक नेचर अमाइंस का एक चैप्टर है 12th क्लास में, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना भाई इस चीज़ को, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस क्या होता है हमारे पास में, NH2 ग्रुप। क्या होता है ये वाला, NH2 ग्रुप। अब देखो भाई इस चीज़ को, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन। इसके पास मिलता है, इसके पास मिलता है ये लोन पेयर। क्या है ये, लोन पेयर। देखो ये जो लोन पेयर है, ये जो बेसिक नेचर है ना, ये जो इसका बेसिक नेचर है, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू इट्स लोन पेयर। ये अपने लोन पेयर की वजह से बेसिक नेचर का है भाई। जो जिसकी वजह से होता है उस पर गुरूर तो होता ही है, ठीक है। इसका गुरूर कौन सा है, लोन पेयर है। अगर कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए, क्योंकि इसके जो दुश्मन बैठे होते हैं ना वो माइनस EWG वाले होते हैं। इसके दुश्मन कौन से होते हैं, EWG इसके दुश्मन है, ठीक है। और EWG इसके क्या है, दोस्त है, ठीक है। दोस्त से फ़ायदा मिलता है, दुश्मन से नुकसान मिलता है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, यहाँ से अगर बेसिक नेचर जब हमने देखा, बेसिक नेचर, तो बेसिक नेचर किससे फ़ायदा मिलेगा हमें, EDG से। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, बेसिक नेचर को बढ़ाएगा, क्योंकि प्लस आई जो होता है ये क्या काम करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, आगे भी काम में आएगा। जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उसको बढ़ा देगा। जब, क्योंकि EDG का काम क्या है, क्या काम है उसका, इलेक्ट्रॉन देना। क्या काम है उसका, इलेक्ट्रॉन देना। और इस पर तो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन है, और जो EDG वाले वो भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसमें मजा आएगा, आएगा नहीं मजा से। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका बेसिक नेचर क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पर ये दुश्मन क्या काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने का काम करेगा।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, ठीक है। तो बेसिक नेचर जो होता है वो प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और माइनस आई के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये रिलेशन तुम क्या करोगे, याद रखोगे, ठीक है। ये रिलेशन तुम याद रखोगे। चलिए भाई आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पहला क्वेश्चन, ए बी और सी, यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर ये अलग अलग है। चलो इसमें एक कार्बन हमें इसमें और बढ़ाना पड़ेगा, CH2 और कर लो इसमें, क्योंकि 3 कार्बन के लेके चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी क्या हो गया, CH2 और CH3 और ये CH3। अब बताओ भाई, CBA क्या होगा इसका, CBA बेसिक नेचर किसका होगा सबसे ज़्यादा, C का। क्यों होगा, क्योंकि इसमें अलग अलग है। ये प्लस, ये क्या होगा, प्लस आई प्लस आई प्लस आई। यहाँ पर ये 2 प्लस आई इकट्ठा लगा रही है, अलग लगा रहे। यहाँ पर ये तीनों मिलकर प्लस आई लगा रहे। तुम्हें बताया था नहीं बताया था। तो यहाँ पर अलग अलग की पावर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दोनों के इकट्ठा रहना। समझ में आया। चलिए अब ये देखो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का कौन सा है, A, B और C, बताओ ये। कौन सा होगा, C, A, B। देखो भाई यहाँ पर ये क्या प्लस आई है नहीं है, ठीक है। ये तो रेजोनेंस में जाएगा। अभी तुम्हें जब रेजोनेंस और मीजोमेरिक पढ़ोगे तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरीके से देखोगे, और अच्छी तरीके से। बताओ भाई एक क्वेश्चन है, मोस्ट बेसिक कौन सा होगा, आसानी से बता पाओगे तुम। NCl3 है, Ni3 है, NH3 है और NF3 है। सबसे ज़्यादा NF3। हाँ F3। भाई देख लो ऑर्डर देख लो, माइनस आई का क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बताओ भाई। हाँ NH3, क्योंकि ये तो सबसे कम लगाता है, इसकी तो औकात ही कुछ नहीं है। समझ में आया। NH3 ज़्यादा बेसिक नेचर का है। अगर तुम देखोगे यहाँ पर फ्लोरीन ये है, ये एक ये हो गया, और तुम NH3 को देख लो, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। तो खतरा किससे है ये बताओ भाई। फ्लोरीन तो छीन लेगा इसके सारे के सारे लोन पेयर को, अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा, ठीक है। और ये तो छीन ही नहीं पाने का, इसकी तो पावर ही ख़त्म है। बताओ इसके लोन पेयर एज इट इज़ बने रहेंगे और इसके लोन पेयर इसके पास नहीं रहेंगे। और ये बेसिक नेचर किसकी वजह से है, ये लोन पेयर की, इसकी पावर ही लोन पेयर है। लोन पेयर ये छीन लेगा तो बेसिक नेचर ही ख़त्म, ठीक है। तो सबसे अच्छा बेसिक नेचर का आपका ये होगा, ठीक है। बस फाइनली होने वाला हो रहा बस। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।